हेलो डेंटल स्टूडेंट्स, अगर आपको डेंटल मटेरियल के प्रैक्टिकल की परेशानी है तो भूल जाओ। आज की इस वीडियो में मैंने डीएम के प्रैक्टिकल में जितने भी स्पोर्टर्स आते हैं सारे वाइवा क्वेश्चंस सब कुछ कवर अप कर लिया है, तो 101% आपको इसमें पास होना ही है। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोटबुक और पेन लेके बैठना, सब कुछ आपको नोट करते हुए जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जिप्सम प्रोडक्ट्स, रिजिड इम्प्रेशन कंपाउंड्स और इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स कराए थे। अब बात आती है इलास्टोमरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स की। इनमें सबसे पहला है कंडेंसेशन सिलिकॉन, सेकंड है एडिशनल सिलिकॉन एंड थर्ड इज पट्टी। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, टाइप्स ऑफ इलास्टोमरिक इम्प्रेशन कितने तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, इनके केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से पॉलीसल्फाइड, सेकंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजिंग सिलिकॉन्स, थर्ड इज एडिशनल सिलिकॉन एंड फोर्थ इज पॉलीईथर। अगर इनकी विस्कोसिटी यानी कि इनकी डेंसिटी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाए इम्प्रेशन मटेरियल्स को, देन लाइट बॉडी जो सिरिंज में भी आ सकती हैं, मीडियम जो रेगुलर बॉडी होते हैं, थर्ड है हैवी बॉडी जो ट्रे में हम कंसिस्टेंसी लेते हैं, एंड फोर्थ इज़ वेरी हैवी जिनको हम पट्टी कहते हैं, जो मैंने अभी दिखाया था आपको। तो सबसे पहले कंडेंसेशन सिलिकॉन के बारे में, इसे हम कन्वेंशनल सिलिकॉन भी कहते हैं। इसकी कंपोजिशन की अगर बात की जाए, देन बेस एंड एक्सीलरेटर दो पेस्ट होते हैं। बेस में क्या क्या होता है, पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन, सेकंड कोलोइडल सिलिका जो फिलर का काम करता है, एंड देन कलरिंग एजेंट्स। एक्सीलरेटर में ऑर्थो इथाइल सिलिकेट एंड द लास्ट वन इज स्टेनस ऑक्टेट जो कैटालिस्ट का काम करता है। स्पोर्टिंग में क्वेश्चन के साथ आपको एक इसकी सेटिंग रिएक्शन भी लिखने के लिए दी जाएगी। तो डाइमिथाइल सिलोक्सेन प्लस ऑर्थो इथाइल सिलिकेट स्टेनस ऑक्टेट के प्रेजेंस में सिलिकॉन रबर एंड इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। ये मत लिखिएगा, पर ये आपको ज़रूर लिख के आनी है। और वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंडेंसेशन सिलिकॉन में और एडिशनल सिलिकॉन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट का डिफरेंस है। कंडेंसेशन सिलिकॉन में इथाइल अल्कोहल एलिमिनेट होती है। नेक्स्ट है एडिशनल सिलिकेट की कंपोजिशन, इसके बेस पेस्ट में होता है पॉलीमिथाइल हाइड्रोजन सिलोक्सेन, सेकंड अदर सिलोक्सेन प्रीपॉलीमर्स एंड फिलर्स। एक्सेलरेटर पेस्ट में डाइविनाइल पॉलीसिलोक्सेन, अदर सिलोक्सेन पॉलीमर्स एंड प्लेटिनम सोल्ट जो कैटलिस्ट का काम करेंगे, पैलेडियम और हाइड्रोजन एब्जॉर्बर, रिटार्डर एंड फिलर्स। इनकी अगर मैं सेटिंग रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो विनाइल सिलोक्सेन प्लस सिलेन सिलोक्सेन प्लेटिनम और सोल्ट की प्रेजेंस में सिलिकॉन रबर बनाएंगे। इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए एडिशनल सिलिकॉन इज बेटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सीमेंट्स की। इसमें सबसे पहले है जिंक फॉस्फेट सीमेंट। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक सीमेंट के साथ आपको दिया जाएगा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट्स। मेरे पास एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन है वो नहीं है, क्योंकि वो बुक है एस महालक्ष्मी, ये दूसरी बुक है। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन अगर हम बात करें, टाइप 1 ल्यूटिंग एजेंट, टाइप 2 रेस्टोरेटिव एप्लीकेशन जो रेस्टोरेशन में काम आती है, एंड टाइप 3 इज लाइनर एंड बेस में जो यूज़ होती है। ये क्रेग्स की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ सीमेंट्स, जिसमें फाइनल सीमेंटेशन में जिंक फॉस्फेट, जिंक सिलिकोफॉस्फेट, टेम्परेरी सीमेंटेशन बेसिस के रूप में जो यूज़ होती हैं, फोर्थ लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन, फिफ्थ टेम्परेरी रेस्टोरेशन, सिक्स्थ पल्प थेरेपी में काम आती है जो, सेवंथ है ऑब्टेंडेंट के रूप में जो यूज़ होती है यानी कि पेन रिलीफ के यूज़ में जिंक ऑक्साइड यूज इन ऑल सीमेंट, एट्थ है लाइनर, लाइनर में डाइकल मैं आपको एक्सपोर्टर दिखाऊंगी आगे। नेक्स्ट है रूट कैनाल सीलर जिसमें जेडो या फिर पॉलीएफ होते हैं यूज। तो अब जो मैंने आपको बताया था जिंक फॉस्फेट सीमेंट, ये ओल्डेस्ट ल्यूटिंग सीमेंट है, क्राउन एंड ब्रिज भी हम इसको कहते हैं क्योंकि उसमें काम आती है। यूजेस, इसके यूजेस है ल्यूटिंग ऑफ रेस्टोरेशन, इनले, क्राउनिंग, एफपीडी। सेकंड है हाई स्ट्रेंथ का बेस लगाने में, टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए, एंड ऑर्थोडोंटिक बैंड और ब्रैकेट को जोड़ने के लिए जीआईसी भी यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर जिंक फॉस्फेट सीमेंट भी यूज़ होती है। इसका कंपोजिशन मेन क्वेश्चन, पाउडर लिक्विड, पाउडर में जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अदर ऑक्साइड्स और लास्ट है सिलिका जो फिलर का काम करेगा। लिक्विड में फॉस्फोरिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक फॉस्फेट नाम था तो फॉस्फोरिक एसिड इज़ इम्पॉर्टेंट, याद कर रख सकते हो, जो लिक्विड में होएगा। ये जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉस्फेट या फिर जिंक फॉस्फेट, ये बफरिंग एजेंट का काम करेगा। एल्यूमिनियम और जिंक थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होते हैं।
नेक्स्ट है पॉलीएफ सीमेंट, जिसे हम जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे है जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। इसके एप्लीकेशन यूजेस क्या क्या है? लूटिंग, परमानेंट रेस्टोरेशन, परमानेंट रेस्टोरेशन को चिपकाने के लिए, एज बेस और लाइनर के रूप में भी ये यूज होते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स फॉर सीमेंटेशन ऑफ बैंड, देन रूट कैनाल फिलिंग्स इन एंडोडोंटिक्स में भी ये यूज होते हैं। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के पाउडर एंड लिक्विड में कंपोजिशन, पाउडर में जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अदर ऑक्साइड्स प्लस टेनस फ्लोराइड। लिक्विड में एक्वस सॉल्यूशन फॉर पॉलीएक्राइलिक एसिड। यहाँ पे आता है डिफरेंस, जिंक फॉस्फेट सीमेंट में लिक्विड में फॉस्फोरिक एसिड था, पर यहाँ पे पॉलीएफ सीमेंट में लिक्विड में पॉलीएक्राइलिक एसिड है। ये आपको डिफरेंस जरूर याद रखना है। इनके साथ अदर अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक एटिकोनिक, मैलिक और ट्राइकार्बोलाइक एसिड। नेक्स्ट है जेडोई सीमेंट। जेडोई इम्प्रेशन मटेरियल भी आपको दे सकते हैं, उसका बॉक्स के ऊपर आपको नाम प्रॉपर चेक करना है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड अलग है, यूजिनोल अलग है, और इसके यूजेस में देखिए, यूज फॉर टेम्परेरी रेस्टोरेशन एंड ल्यूटिंग एजेंट। इनसे ही पता चल रहा है कि ये सीमेंट है। इसकी कंपोजिशन, पाउडर में जिंक ऑक्साइड, वाइट्रोजिन, जिंक स्टेरेट, जिंक एसिटेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिक्विड में यूजिनोल एंड ऑलिव ऑयल। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होती है सेटिंग रिएक्शन, जिसमें जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर मिला के बनाते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड। सेकेंड स्टेप में जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड यूजिनोल से मिलके जिंक यूजिनोल प्लस वाटर बनाता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सीमेंट है दैट इज जीआईसी। जीआईसी के बारे में यहाँ पे स्पॉटर है, जिसमें आइडेंटिफाई करना है, कंपोजिशन लिखना है इसके और यूजेस लिखने हैं। इसके ऊपर आप नाम में देख सकते हैं लाइनिंग एंड लूटिंग सीमेंट। तो ये टाइप 1 जीआईसी है। इसके साथ एक और क्वेश्चन हो सकता था, टाइप्स ऑफ जीआईसी। तो सबसे पहले जीआईसी के बारे में जब आप मिक्सिंग करोगे या फिर वाइवा में, आपसे इसके सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो जो पॉइंट बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे गए हैं। सो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स है पॉली एल्क्योनेट सीमेंट, सेकेंड है जीआईसी ग्लास आइनोमर सीमेंट, एंड थर्ड इम्पोर्टेंट नेम इज ASPA एल्यूमिनो सिलिकेट पॉलीएक्राइलिक एसिड। अब बात होती है यूजेस की, जो क्वेश्चन में अभी पूछा गया था, मैंने दिखाया था आपको। तो एंटीरियर एस्थेटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल्स फॉर क्लास 3 कैविटीज़। जो एंटीरियर टीथ होते हैं, टूट जाते हैं, तो उनकी रेस्टोरेशन के लिए भी ये यूज़ हो सकती है, पहले ज़्यादा होती थी। सेकेंड है रेस्टोरेटिव मटेरियल फॉर इरोडेड एरियाज, क्लास 5 रेस्टोरेशन के लिए। थर्ड है लूटिंग एजेंट के रूप में। फोर्थ है लाइनर और बेस। फिफ्थ है कोर बिल्डअप के लिए, कोर बिल्डअप मतलब परफेक्ट रेस्टोरेशन के लिए ही। सिक्स्थ है और फिजर सीलेंट में यूज होती है। सेवंथ इज इंटरमीडिएट रेस्टोरेटिव मटेरियल। परमानेंट रेस्टोरेटिव मटेरियल क्या होता है? कंपोजिट मटेरियल्स। इसका क्लासिफिकेशन नहीं, ये नहीं है, हाँ ये इसके यूजेस के बेसिस पे जैसे 9 टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 लूटिंग एंड लाइनिंग, तो जो स्पॉटर में दिखाई थी दैट वाज टाइप 1। सेकंड रेस्टोरेटिव होते हैं, रेस्टोरेशन में काम आती है। थर्ड लाइनर और बेस के रूप में। फोर्थ पिट एंड फिजर सीलेंट। फिफ्थ जो ऑर्थो में यूज होती है। सिक्स्थ कॉर्ड बिल्डअप में यूज होती है। सेवंथ पिंक जैसी। पिंक जैसी क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसका ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, ये तीनों कलर की डायमेंशन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होंगी। तो पिंक जीआईसी का ह्यू पिंकिश होता है, इसलिए इसको पिंक जीआईसी कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होती है, सो दिस इज फ्लोरीन एनरिच्ड जीआईसी। 8th टाइप है रीइंफोर्स्ड जीआईसी फॉर पोस्टीरियर टीथ एंड 9th है रीइंफोर्स्ड जीआईसी फॉर एंटीरियर टीथ। अब आती है इसके कंपोनेंट्स में सिलिका, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम फ्लोरेट, कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट SAA/CSA। ये है पाउडर के कंपोजिशन। और लिक्विड में क्या क्या कंपोनेंट्स है? पॉलीएक्राइलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड वाटर। पॉलीएक्राइलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ कोपॉलीमर विद एटिकोनिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ट्राइकार्बोलाइलिक एसिड। ये तीनों आपको प्रॉपर याद करनी है, बोलने भी है वहाँ पे। तो अब हमने चारों सीमेंट्स भी पढ़ ली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पॉटर्स हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी स्पॉटर्स बाकी हैं उन सबको भी मैं प्रॉपर कराऊंगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बी हैप्पी।